स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में चैप्टर 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। और आप क्योंकि हिंदी जब लिखते हैं तो उसमें अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग जैसे जो आप सेंटेंस लिखते हैं ना, जैसे कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं आपके बिल्कुल साधारण सेंटेंस, उसमें आप पूर्ण विराम लगाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं। या कोई क्वेश्चन मतलब आपका जैसे कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया होता है या कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस तरह से करके ना, तो वो आपका। और जब आप कहीं कॉमा लगाते हैं, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं वो विराम चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरना या रुकना। यानी कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, है ना, या कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें हमें विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है कि हमें जब हम सेंटेंस को थोड़ा सा रोक के करते हैं तो उसमें हम कॉमा लगाते हैं, या एक सेंटेंस कंप्लीट पूरा नहीं होता है तब तक हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो इस चैप्टर में आपको वही बताया जाएगा कि किस तरह के चिन्हों का क्या महत्व होता है और कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो जिस चीज़ से मतलब हमें रुकने के लिए या ठहरने के लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ है कि अगर हम बीच में अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसको बीच में हमें थोड़ा सा रोकना है या थोड़ा सा रोक के फिर दूसरी बात कहनी है, तो उसमें हम दूसरा चिन्ह लगाते हैं। और फिर जब वो बात पूरी हो जाती है तो हम उसमें दूसरा चिन्ह यानी पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। वो कई तरह के होते हैं, है ना। तो इसमें बुक में देखिए, आइए देखते हैं। किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़ा रुकना है या कब पूर्ण रूप से विराम करना है। जो हम लिखते हैं और हम जो उसमें चिन्ह लगाते हैं ना, उसी के आधार पे हम उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं या जो हमारे विचार हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम लिख के अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं ना, कि हम जो सोच रहे हैं, हम अपने मन से हमने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा या हमने कोई कहानी लिखी, इस तरह की चीज़ें जो भी कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत आवश्यक है और सही प्रयोग आवश्यक है, तभी आपके वाक्य सही रूप से पढ़े जाएंगे और समझ में आएंगे। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, यानी हम जो अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को जिस तरह से हम लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और उसको लिखते समय जो निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं बीच में अंत में जो हम करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। आगे आपको मैं बताती हूँ कि किस किस तरह के होते हैं विराम चिन्ह। बहुत सारे तरह के होते हैं, तो वो आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, इसमें आपकी बुक में ये पूरा ऐसा कॉलम बना हुआ है ना, एक बॉक्स बना है, उसमें अलग अलग सारे चिन्ह दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। आप लगाते हैं जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ना, तो हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं इस तरह की सीधी लाइन खींच के। और अल्प विराम यानी कॉमा आप लगाते हैं जब आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा आप रुकते हैं, फिर वही सेंटेंस आगे कंटिन्यू होता है,
उससे रिलेटेड बात होती है तो हम बीच में कॉमा लगाते हैं। अर्धविराम यानी सेमी कॉलन, तो इस तरह का भी ये चिन्ह आप लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ये आपका अर्धविराम कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आप कोई प्रश्न लिखते हैं या कहीं प्रश्न पूछा जाता है तो ये चिन्ह एंड में होता है आपका ये साइन, इससे हमें पता चलता है कि ये आपका क्वेश्चन है या प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि ऐसे आपने जो ये लाइन खींची इस तरह से और फिर ऐसे डॉट रख दिया, तो ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये देखिए, तो इससे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, मैंने आपको ये पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, विस्मयादिबोधक शब्द है ना, तो उसमें लगता है उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। जब हम कोई बात बताते हैं किसी के बारे में कि उसने ऐसा बोला, तो हम उसमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में और जब वो बात कंप्लीट हो जाती है तो एंड में लगाते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, यानी उद्धरण चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी हाइपन, हाइपन यानी कि आपका इस तरह का जो आप डैश लगाते हैं इसको योजक चिन्ह यानी हाइपन कहते हैं, हाइपन। हाँ, कोष्टक, कोष्टक यानी ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट भी आपको पता है, किसी चीज़ को हम ब्रैकेट में रख के जब हम उसको कोई स्पेशल अलग सी चीज़ होती है तो हम उसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह यानी कि ऐसे एक गोल सर्कल सा होता है ये चिन्ह। त्रुटिपूरक या हंस पद, ये इस तरह का चिन्ह होता है जब हम कोई चीज़ हमारे बीच में मिस हो जाती है, हम लिखने से बाई चांस हम भूल जाते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, हम यहाँ पे कोई चीज़ भूल गए तो हमने ऐसे ऐसे हम ये वाला निशान लगाते हैं, है ना, साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, ये वाला ऐसे, और फिर यहाँ पर हम वो वर्ड लिख देते हैं। ये वही वाला चिन्ह है आपका। विवरण चिन्ह साइन ऑफ डिटेल, तो हम कोई जैसे हमने लिखा परिभाषा, अब परिभाषा को जब हम पूरा उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखने के बाद हम इस तरह से 2 डॉट लगा के बीच में एक लाइन खींच के उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपका विवरण चिन्ह कहलाता है ना। अब इतना तो मैंने आपको बताया चैप्टर 1 में, और इसके बाद पूर्ण विराम, पार्ट 1 में पूर्ण विराम के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना, यानी कि वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसमें पूर्ण विराम लगाते हैं। विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये आपने पूर्ण विराम लगाया, या हम स्कूल जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट हो अपने आप में, जब कंप्लीट हो जाता है ना तो उसमें हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, या मैं खाना खा रहा हूँ, या नेहा नृत्य कर रही है, या राम गाना गा रहा है। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप बना सकते हैं, या सब्जी वाला आया है, या हम मेले में गए हैं। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं उसमें हम इस तरह से ये पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको ये सारे चिन्हों के बारे में बताया, और इसकी आगे का पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। आई थिंक आपको ये चिन्ह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।